हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर ऋतिक झा है। पिछले कई सालों से मैं नीट के लिए बच्चों की काउंसलिंग करवा रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग में सपोर्ट करता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। तो आज फिर से एक मैं नए विषय के ऊपर जो है वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहता है, काफ़ी डिस्कशन रहता है उस टॉपिक का कि बच्चा अगर कम मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है, अच्छा मार्क्स कर गया तो गवर्नमेंट ले गया, सेकंड ऑप्शन बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस कर गया, अगर ये भी नहीं करना, तीसरा है बच्चा ड्रॉप कर गया, ये भी नहीं करना, बच्चे का स्कोर आ रहा है 500 400 के आसपास, तो बच्चा क्या करे, ठीक है। तो सबसे नेक्स्ट ऑप्शन बच्चा चूज़ करता है वो है बीडीएस या फिर बीएमएस। अब डिस्कशन इस बात का है कि बच्चा बीडीएस करे या बीएमएस करे, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में इस बात को लेके, बहुत डिस्कशन रहता है कि बीडीएस अच्छा है बीएमएस अच्छा है। तो देखो मैं आपको बताऊं, दोनों ही कोर्स बेस्ट है अपने आप में, अपनी अपनी जगह पर। ख़राब मैं किसी को नहीं बोलूँगा, ठीक, कोई भी कोर्स दोनों में से ख़राब नहीं है, ठीक है। मेहनत दोनों कोर्स में बराबर है। इवन लोग बोलते हैं ना आयुर्वेदा आसान है, आयुर्वेदा आसान नहीं है बच्चों। आयुर्वेद में संस्कृत पढ़ना बहुत टफ है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, दिमाग आपका हैंग कर जाएगा कि सेम टॉपिक आपको संस्कृत का पढ़ना पड़ेगा, सेम टॉपिक आपको मॉडर्न का पढ़ना पड़ेगा, दिमाग क्रैश कर जाता है कई बार कि यार क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपने ये मत सोचना कि बीएमएस आसान है, कुछ नहीं मिला तो बीएमएस कर लेंगे। और फिर सेकंड थिंग कि बीडीएस भी आसान नहीं है, प्रॉपर एमबीबीएस के बराबर का पढ़ना पड़ता है। सेम सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बिल्कुल सेम होते हैं, वही फर्स्ट में एनाटॉमी फिजियो बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल सेम पढ़ना पड़ता है। तो दोनों में से आप ना आसान किसी को मत समझना कि ये टॉपिक आसान है, ये कोर्स आसान है, ये चूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो भाई बहुत स्ट्रगल है, आगे आगे बहुत मेहनत है दोनों कोर्सेज में, ठीक है। तो मेहनत मैंने कहा बराबर है, ठीक है। अब पर्पस क्या है, बच्चा क्यों चूज़ करेगा। देखो मैंने आपको पहले बताया कम मार्क्स आ रहे हैं, बच्चा इसलिए घुस रहा है ना कि सर बीएमएस कर लेते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर बीडीएस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, घुसों पर मेहनत ध्यान रखना बराबर है, मेहनत से पीछे मत भागना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है। बीएमएस देखो 5.5 साल की है। मैं आपको बताऊं, इसमें सेम बिल्कुल पैटर्न सेम रहता है, एमबीबीएस की तरह ही 4.5 साल का आपको कोर्स होगा, और 1 साल जो है वो इंटर्नशिप लगानी पड़ती है। जो 4.5 साल है वो डेढ़ के 3 मतलब डेढ़ प्रोफ के 3 ड्यूरेशन में डिवाइड है, ठीक है। तो 1.5 साल फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ 1.5 साल, थर्ड प्रोफ 1.5 साल, 4.5 साल ये हो गए। उसके बाद रोटेटरी इंटर्नशिप होती है 1 साल की, 6 महीने आपको आयुर्वेदिक इंटर्नशिप लगती है आपकी, 6 महीने आपकी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए इंटर्नशिप लगती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज बीडीएस। बीडीएस का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है। बीडीएस वही अपना 4 साल की बीडीएस होती है, 4 साल कोर्स हो गया, 1 साल की इसकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर करके ऐसे होती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टॉप का कॉलेज क्या है, बच्चा स्कोर कर रहा है इस लेवल का, बच्चा ना टॉप के बीडीएस कॉलेज में जाना चाहता है, बच्चा स्कोर कर रहा है, फिर टॉप के बीएमएस कॉलेज में जाना चाहता है, बच्चा इस लेवल का स्कोर कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जो टॉप का बीडीएस कॉलेज आज के टाइम में है वो मौलाना आज़ाद डेंटल मेडिकल कॉलेज है, जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। जो एमबीबीएस कॉलेज भी है ना, एमएएमयू, वो आज के टाइम में माना जा रहा है। और टॉप का जो आयुर्वेदा कॉलेज है वो 2-3 कॉलेज बराबर लगभग सेम लेवल, जैसे कि बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी, जो बीएचयू है आयुर्वेदा वाली वो, उसके बाद जो एनआईए जयपुर, ठीक है। देन अय्या जो अपना दिल्ली में खुला है, जो एम्स के लेवल का है, AIIA अय्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो भी इसके बराबर का है, ठीक है। तो ये बात रही कॉलेज की, ठीक है। अब बात करेंगे सीट्स कितनी है गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट सीट्स जो बीडीएस के लिए है वो 27,000 है, पर बीएमएस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ भी मैं मानता हूँ। इस करके थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे जा रहा है, क्योंकि पता है कि इतनी सीटें खुल रही हैं प्राइवेट, बच्चा आ रहा है करना, बच्चा देखो सीधी सी बात है, बीएमएस में हर कोई इसलिए घुसता है क्योंकि उसको एमबीबीएस नहीं मिलती है। बच्चा प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहा है, पैसा है उसके पास, पैसा लगा रहा है, पर ना वो वही बात है कि इतने सारे भीड़ चाल हो रही है, इतनी भीड़ बढ़ रही है बीएमएस में, अपॉर्चुनिटी जो आगे कम मिल रही है, ठीक है। तो मेरा मानना तो यही है कि इसकी सीट जो बीडीएस के लिए सीटें हैं उसकी 27,000 है, और बीएमएस के लिए जो गवर्नमेंट सीट्स हैं अब तक वो 50,000 हैं। आगे बढ़ भी सकती हैं, इस काउंसलिंग में देखते हैं क्या होता है। अब तक का जो लास्ट का बताया आपको मैंने वो ये है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज की फीस क्या रहेगी। देखो प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट की फीस तो लगभग लमसम इतनी रहती है, पर ईयर 50 to 60 आसपास रहती है, जो टॉप के कॉलेज में थोड़ी कम रहती है। और जो प्राइवेट बीएमएस के कॉलेज होते हैं, प्राइवेट बीडीएस के होते हैं, उनमें फीस होती है। प्राइवेट जो बीएमएस है उसकी फीस यही 2 से 2.5 लाख रुपये पर ईयर होती है, ठीक है। और जो अपना प्राइवेट बीडीएस है उसकी भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये होती है, मतलब पूरा कोर्स आपका कंप्लीट 8 से 10 लाख में होता है, बीएमएस का 10 से 12 लाख में होता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज की मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देखो पहले बात करते हैं बीडीएस के लिए। देखो बीडीएस का सीधा सा मतलब है बहुत बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो रखते हैं, बीडीएस का तो वो रखते भी नहीं है। आगे फिर आपको एमडीएस करनी पड़ेगी, आगे जा आपको ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेशलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में करनी पड़ेगी, तब जाके वो रखेंगे। सिंगल बीडीएस को कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं पूछता, मैं आपको बता दूँ।
ये आप ध्यान रखना खास, ठीक है। पर BAMS का ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे एज ए EMO RMO आपको जॉब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कई कई जगह पे आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट भी लग सकते हैं, एज आयुर्वेदिक कंसल्टेंट लग सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप ऐसा आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आपको रख सकते हैं। तो ये अब बात करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जो BDS है उसके लिए बहुत ही मिनिमल है गवर्नमेंट जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जो अपना BMS उसके लिए AMOs की निकलती हैं, उसके बाद NIMA के अंडर निकलती हैं, ठीक है। NHM वाले निकालते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट की एज कम्पेयर टू BDS करे तो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। पर भैया BDS में आपका ना प्राइवेट सेटअप डिपेंड करता है कि मतलब मेन आपको प्राइवेट सेटअप के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लिनिक के लिए आप अपनी आप स्पेशलिटी करिए ऑर्थोडोंटिक्स में। लोग आजकल मतलब खुद की ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग, जिसके दांत बाहर आते नहीं। आज पहले होता था कि दांत बाहर पड़े हैं बंदा मर जाता था। आज के टाइम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दांत बाहर है पिन लगवाओ सीधा करो, ठीक है। तो वो लोग करते हैं। और जो क्लिनिक का सेटअप है प्राइवेट का थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसका, अपना जो BDS का मशीन्स महंगी है। पर BMS की जो क्लिनिक सेटअप है बहुत सस्ता है। आप एक टेबल चेयर एक स्टेथोस्कोप लेके बैठ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आप चला लेंगे। पर BDS में तो मशीन शायद चाहिए ना, सारा काम तो सेटअप वो चेयर होती है उस पर सारा सेटअप उसका ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ क्लिनिक ज़्यादा रहता है इसका, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अब कौन करे BDS कौन करे BMS। अगर दोनों सीटें मिल रही हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को 400 मार्क्स पे BDS भी मिल रहा है गवर्नमेंट और BMS भी मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊँ डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस पे है। अगर आपका इंटरेस्ट सर्जिकल लाइन पे है तो आप BDS के लिए जाइए आंख बंद करके, मोस्टली सारा सर्जिकल इंटरवेंशन ही है इसमें। अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को बहुत मल्टीपल मेडिसिन का एक्सपोजर करना है, जैसे कि मुझे अपना कार्डियक नॉलेज लेनी है, न्यूरो की लेनी है, मुझे मेडिसिन की लेनी है, तो वेलकम टू BMS। आप जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। BMS के थ्रू आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये है कि मैंने आपको बताया किसको चूज़ करना है अगर दोनों मिल रहे हो तो, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो बता दी है BDS वर्सेस BMS के अंदर। अब मैं अकेला वीडियो लेके आऊँगा BDS के ऊपर पूरी चीज़ें, जो फीस कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, और BMS के ऊपर भी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भेजें जो कन्फ्यूज है कि क्या करना है मुझे यार, क्या करना नहीं करना, ठीक है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। और अगर आपको पूरा काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो, नीट 2026 की पूरी काउंसलिंग में नीट की कोई सीट समझ नहीं आ रही हो, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा कॉलेज कितना पुराना है, ठीक है, वहाँ पे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर फर्जी हैं। आजकल पता क्या हो रहा है, पेशेंट होते हैं कॉलेज में आते हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज में ऐसी फर्जी एंट्री चली होती है, मुझे ही पता है, मैंने भी डिग्री की हुई है, मुझे ही पता है कॉलेज में पेशेंट्स आते नहीं है, फर्जी एंट्री डली होती है। तो आपको तो बात नहीं था लेकिन हमें पता है। तो कोई इशू आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, नंबर है, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। सोचिए क्या सही रहेगा आपके लिए, BDS या BMS। मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।